बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। नवासिब मुज़ारे का बयान। चार हरूफ मुज़ारे को नस्ब देते हैं, अन, लन, कई, इज़न। इसके बारे में हमने शेर भी पढ़ा था फ़ारसी में। अन वलन पस कई इज़न इन चार हरफ़े मोतबर नस्ब मुस्तक़बल कुनत इन जुमला दाइम इक़्तिज़ा। ये हमने पढ़ा था पिछले हिस्से में। तो चार हरूफ ऐसे हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं, इनका के बारे में इजमाली तौर पर पहले बताया गया था। अब यहाँ पर एक एक करके उनका तारुफ़ कराया गया है। सबसे पहले है अन। अन मुज़ारे को मज़दरी माना में कर देता है, यानी मज़दर के माना में कर देता है। जैसे उहिब्बु अन तक़ूमा, ये उहिब्बु क़ियामका के माना में है। उहिब्बु अन तक़ूमा मैं पसंद करता हूँ, उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, अन तक़ूमा कि तू खड़ा हो। तो ये इसका वही माना है जो उहिब्बु क़ियामका, यानी मैं तेरा खड़ा होना पसंद करता हूँ। दूसरा है लन। लन मुज़ारे को मुस्तक़बल के लिए ख़ास कर देता है। देखो, जब हम बोलेंगे यद्रिबु तो उससे मुस्तक़बल के माना भी मुराद लिए जा सकते हैं और हाल के माना भी मुराद लिए जा सकते हैं। लेकिन जब लन आ जाएगा मुज़ारे पर तो उसके माना मुस्तक़बल के साथ ख़ास हो जाएंगे और ताकीद भी हो जाएगी। और ताकीद के साथ नफ़ी करता है। नफ़ी मुस्बत को मनफी कर देता है और ताकीद भी पैदा कर देता है माना में। जैसे लन यद्रिबा, हरगिज़ नहीं मारेगा वो। कई सबबियत के लिए, यानी उसका माक़ब्ल माबाद के लिए सबब होता है। वजह बताने के लिए, असलम तो कई यदखुलल जन्नत तक, मैंने इस्लाम कबूल किया ताकि दाखिल हो जाऊं जन्नत में। तब देखो जन्नत में दाखिल होने का सबब क्या है? इस्लाम कबूल करना। ठीक है। चौथा है इदन। ये इदन फिर तो के माने में है। फिर तो, जब तो, फिर तो इस माना में। जैसे ये इज़न जवाब के लिए है और ऐसे मुज़ारे के साथ आता है जो मुस्तक़बल के माना में हो। इज़न के साथ ऐसा मुज़ारे होना चाहिए जो मुस्तक़बल के माना में हो और ये किसी बात के जवाब में आता है। जैसे अगर किसी ने तुमसे कहा भाई असलम तू, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो तुम उसके जवाब में कहोगे इदन तदखुलुल जन्नत, तब तो तू जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, या फिर तो तू जन्नत में जाएगा। यानी जब तूने इस्लाम कबूल कर लिया तो तू जन्नत में जाएगा। तो ये बात के जवाब देने के लिए आता है। ठीक है। जवाज़ी में मुज़ारे का बयान। 5 हरूफ मुज़ारे को जज़्म देते हैं। इन लम, लम्मा, लाम अम्र, ला नही। इनके बारे में भी पहले हिस्से में शेर है। इन वलम लम्मा वलाम अम्र ला ये नही नीस पंज हरफ़े जाज़िम फ़िअलन हर यक बेदगा। इन पहला है इनमें से इन, ये इन शर्त के लिए है, अगर के माने में। अगर, तो ये इन शर्त के लिए है और मुस्तक़बल के माना देता है, यानी फ़ेल को मुस्तक़बल के माना में कर देता है। अगरचे माजी पर दाखिल हो, यानी अगर माजी के सीगे पर भी दाखिल होगा तब भी उसको मुस्तक़बल के माना में कर देगा। जैसे इन तज़रिबनी अज़रिबका, अगर तू मुझको मारेगा मैं भी तुझको मारूंगा। इन दरबता दरबतू, तू मुझको मारेगा मैं भी तुझको मारूंगा। तो मुज़ारे को ये जज़्म दे देता है। दूसरा हर्फ है लम। ये लम मुज़ारे को मादी मनफ़ी के माना में कर देता है। जब मुज़ारे में आता है, तब मुज़ारे में दाखिल होता है तो उसको जज़्म दे देता है और मादी मनफ़ी के माना में उसको कर देता है। जैसे यद्रिबु पर दाखिल हुआ, यद्रिबु वो मारता है या मारेगा, तो लम यद्रिब नहीं मारा उसने, तो मादी मनफ़ी के माना में कर दिया, यानी मा दरबा के माना में कर दिया। करीब करीब इसका वही माना है। तीसरा है लम्मा। लम्मा भी मुज़ारे को मादी मनफ़ी के माना में करता है, यानी लम जैसा ही है। ये लम्मा भी लम जैसा ही है, मादी मनफ़ी के माना में करता है। और लम लम्मा में फ़र्क है कि लम नज़दीक और दूर की क़ैद के बग़ैर नफ़ी करता है,
यानी बस ये जब मुदारे पे दाखिल होता है तो बस ये मादी मनफी के माना में कर देता है बस। अब मादी तो दो तरह की होती है ना, एक थोड़ा गुजरा हुआ ज़माना, एक बहुत दूर का गुजरा हुआ ज़माना। समझ में आ गई? तो ये बस मादी के अंदर किसी काम के होने की नफ़ी करता है बस। किस यानी थोड़े और करीब, नज़दीक और दूर की क़ैदियाँ नहीं लगाता। और लम्मा जो है ज़माने तकल्लुम तक की नफ़ी दराज होती है। जैसे हम बोलेंगे लम यज़रिब तो उसका मतलब होगा नहीं मारा उसने। लम मा यज़रिब का माना होगा कि अब तक नहीं मारा उसने। लम्मा यज़रिब का क्या माना है? नहीं मारा उसने। लम्मा यज़रिब का माना है अब तक नहीं मारा, यानी शुरू से लेकर अब तक उसने मारा ही नहीं है। तो इस लम में तो कुछ नहीं पता होता कि भाई, लम में बस ये बता रहे थे कि उसने नहीं मारा। और लम्मा के अंदर सारे के सारा जो माजी का ज़माना है, लम्मा में सारा का सारा जो माजी का ज़माना है उसके अंदर काम की नफ़ी कर देता है। लम्मा यज़रिब अब तक नहीं मारा, यानी अब से लेकर शुरू से लेकर अब तक जो वक्त गुजरा है उस पूरे वक्त में इसने नहीं मारा। चौथा है लाम अम्र। यह मुदारे को अम्र बना देता है, जैसे यद्रिबु मारता है या मारेगा, लियद्रिब चाहिए कि वो मारे। ला नहिए फ़ेल मुदारे को नहिए बना देता है, जैसे ला तद्रिब मत मार तू। फ़ायदा इनके अलावा कुछ कलिमात शर्त और भी हैं जो मुदारे को जज़्म देते हैं। वो ये है लौ, अम्मा, मन, मा, अय्युन, मता, अन्ना, ऐनमा, महमा, इज़, मा, हैसुमा। खैर इनका बयान इंशाअल्लाह आगे किसी किताब में आ जाएगा। फ़िलहाल आज के सबक का ख़ुलासा क्या है? आज हमने नवासिब मुदारे के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि 4 हरूफ ऐसे हैं कि जो मुदारे को नस्ब देते हैं। वो अन, लन, कई, इज़न है। अन मुदारे को मस्दर के माना में कर देता है, और लन मुदारे को मुस्तक़बल के माना के साथ ख़ास कर देता है, और मुस्तक़बल मनफ़ी के माना में कर देता है, और ताकीद भी पैदा करता है माना में। और कई ये सबबियत के लिए आता है, और इदन जवाब के लिए आता है। फिर हमने पढ़ा जवाज़िम मुदारे के बारे में। ये 5 हैं। इन, लम, लम्मा, लाम अम्र, ला नहिए। इन शर्त के लिए आता है, ठीक है, और मुस्तक़बल के माने में कर देता है फ़ेल को। लम मादी मनफ़ी के माने में कर देता है, और लम्मा भी मादी मनफ़ी के माने में कर देता है। लेकिन लम और लम्मा में फ़र्क यह है कि लम्मा में सारे के सारे मादी के ज़माने की नफ़ी होती है, जबकि लम में ऐसा नहीं होता। लम में बस मादी की नफ़ी हो जाती है, उसमें कोई क़ैद नहीं लगाई जाती। लेकिन लम्मा में सारे के सारे मादी के ज़माने की नफ़ी हो जाती है। लाम अम्र यह मुदारे को अम्र के माने में कर देता है, और ला नहिए के माने में कर देता है। फिर कह रहे हैं कि और भी कुछ कलिमात हैं जो मुदारे को जज़्म देते हैं। खैर वो हमारी बहस से अभी ख़ारिज हैं, ठीक है। किसी और किताब में इंशाअल्लाह अगर इनकी तफसील बयान की जाएगी तो तब हम उसको पढ़ लेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ही आज का सबक था। हुरूफ़ आमिला का बयान। हुरूफ़ आमिला वो हैं जो कलिमे पर या जुमले पर दाखिल होकर उसमें अमल करते हैं। हुरूफ़ आमिला 7 किस्म के हैं। वो ये हैं हुरूफ़ जर, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़िल, हुरूफ़ शर्त, हुरूफ़ नवासिब मुदारे, हुरूफ़ जवाज़िम मुदारे, हुरूफ़ निदा, हुरूफ़ नफ़्य यानी मा वला मुशाबे वलैस। इनमें से बाज़ का बयान पहले आ चुका है और बाकी का बयान यहाँ किया जाता है। हुरूफ़ जर का बयान। हुरूफ़ जर वो हुरूफ़ हैं जो फ़ेल या माना फ़ेल को अपने माँ बाप तक पहुँचाएँ, यानी फ़ेल के माना को अपने माँ बाप तक पहुँचाएँ, जिस पर यह अमल कर रहे हैं उस तक पहुँचाएँ। यह यूँ कहिए कि फ़ेल या माना फ़ेल का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ जोड़ें, यानी फ़ेल का ताल्लुक़ जोड़ें अपने माँ बाप से। माँ बाप यानी माँ बाद, यानी जो उनके बाद कलिमा आ रहा है जिस पर ये दाखिल हुए हैं। माना फ़ेल वो कलिमा है कि जिससे फ़ेल के माना मुराद लिए जा सकते हैं। जैसे कतबतु बिल कलमी। अब देखो कतबतु के साथ जोड़ दिया है, बिल बा ने कलम को कतबतु के साथ जोड़ दिया है। या यूँ कह लो कि कतबतु के माना पहुँचा दिए हैं बा ने अल कलम तक। हुरूफ़ जर अपने मदखूल को जर देते हैं, यानी जिस पर दाखिल होते हैं उसको जर देते हैं। मदखूल यानी जिस पर दाखिल होते हैं, और वो मजरूर कहलाता है, यानी जब उसको जर दे देते हैं तो मजरूर कहलाता है। और ये हुरूफ़ 17 हैं। बाओ ताओ काफ लामो वाओ मुंजो मुस्खला
बाओ ताओ काफुलामो वाओ मुंजो मुस्कला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला बाओ ताओ काफुलामो वाओ मुंजो मुस्कला बाओ ताओ काफुलामो वाओ मुंजो मुस्कला बाओ ताओ काफुलामो वाओ मुंजो मुस्कला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला। खैर याद रख लो, शेर की सूरत में याद रख लो या ऐसे याद रख लो। खैर ये हुरूफ अजर याद रखने की चीज़ है, बहुत काम आएगी तुम्हें बाद में। अब उनमें से पहला है बा। बा के मशहूर 9 माना है: इल्साक़, इस्तिआनत, मुकाबला, तादिया, कसम, तालील, मुसाहबत और ज़रफ़ियत और ज़ायदा। इल्साक़ का माना है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिल जाए। एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिलना अलग चीज़ है। देखो, एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिल जाए, जैसे चीनी पानी में मिल गई, और एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिल जाए, ये अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इस डब्बे को दूसरे डब्बे से मिला के रख दो। समझ में आ गई? तो इल्साक़ कहते हैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मिलना, दूसरी चीज़ के साथ मिलना, दूसरी चीज़ के अंदर मिलना नहीं, हल होने के माने में नहीं, दूसरी चीज़ के साथ मिलना, चिपकना, लगना। खा हकीकतन मिलना हो या हुक्मन, या अब ये मिलना या तो हकीकी तौर पर होगा, जैसे बिही दाउन, उसको बीमारी है यानी उसके साथ चिपकी हुई बीमारी, या हुक्मन होगा यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से करीब है, उसको भी हम मिलना कह देंगे। जैसे मरा तो बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के करीब से गुजरा, मैं ज़ैद के पास से गुजरा। दूसरा इसका माना है इस्तिआनत। इस्तिआनत यानी मदद चाहना। जैसे कतब तो बिलकलमी, मैंने कलम की मदद से लिखा, यानी कलम के ज़रिए से लिखा। मुकाबला यानी बदला होना, जैसे बिअतुस्सौब बिदिरहमिन, मैंने कपड़ा बेचा 1 रुपये के बदले में। तो बिदिरहमिन यानी दिरहम के मुकाबले में, दिरहम के इवज़, दिरहम के मोल। हिंदी में बोलते हैं ना कि मैंने दिरहम के 1 दिरहम के मोल लिया है मैंने कपड़ा। चौथा इसका माना है तादिया। तादिया कहते हैं लाजिम को मुताद्दी के माना में कर देना। जैसे ज़हाब ज़ैदुन, ज़ैद गया। ज़हाब ज़ैदुन बिआमरिन, ज़ैद आमर को ले गया। ठीक है। 5वां इसका माना है कसम, यानी कसम खाने के लिए भी आता है। जैसे बिल्लाहि ला फ़अलन कज़ा, बिल्लाहि खुदा की कसम, ला फ़अलन कज़ा ये जवाब कसम है, ये अलग चीज़ है। बिल्लाहि यानी खुदा की कसम, ये देखो यहाँ कसम खाने के लिए भी आ रहा है। 6वां इसका माना है तालील, यानी इल्लत बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए। कोई काम हो उसकी वजह क्या है। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। बित्तिखादिकुमुल इजला, तुम्हारे बछड़े को माबूद बनाने के कारण तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, यानी तुमने जो बछड़े को माबूद बना लिया है, इस वजह से तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। ये वजह है तुम्हारे अपनी जानों पर जुल्म करने की। 7वां इसका माना है मुसाहबत, यानी साथ होना बताने के लिए। जैसे खराजा ज़ैदुन बिउसरतिही, ज़ैद अपने ख़ानदान के साथ निकला, साथ के माना में। 8वां इसका माना है ज़रफ़ियत, ज़र्फ़ के माना में। ज़र्फ़ तो तुमने पढ़ा है ना, ज़र्फ़, तो ज़र्फ़ के माना में जगह होना बताने के लिए। जलस्तु बिल मस्जिदी, जलस्तु बैठा मैं, बिल मस्जिदी मस्जिद में। 9वां इसका माना है ज़ायदा, यानी नहव के अंदर इसके कोई माना नहीं मुराद लिए जाते। नहवियों के नज़दीक अगर इस बा को हटा दिया जाए, ज़ायदा बा को, तो कलाम के असल माना में कुछ फ़र्क नहीं आता। तो ज़ायदा उसको कहते हैं नहवी, कि अगर उसको कलिमे से हटा दिया जाए तो कलिमे के असल माना में कुछ फ़र्क नहीं आता। बाकी उसका दीगर फ़न के लिहाज से माना होता है, लेकिन इल्म नहव के लिहाज से उसका कोई माना नहीं होता। नहवियों की बहस से उसका माना खारिज है। ज़ायदा यानी कुछ माना नहीं होते। अब इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल इसका कोई माना नहीं होता, यानी नहवियों के नज़दीक उसका कोई माना नहीं है, नहवी के बहस से खारिज है। अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन, इसका वही माना है जो अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन का माना है, करीब करीब। लैसा के ख़बर में बा ज़ायदा है। लाम है अगला हर्फ। लाम 3 माना के लिए आता है: इख्तिसास, तालील और ज़ायदा। इख्तिसास का माना एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ ख़ास हो जाना। जैसे अलजुल्लु लिल फ़रसी, झोल घोड़े के लिए ख़ास है, झोल यानी झोल घोड़े के लिए। दूसरा इसका माना है तालील,
इल्लत बयान करना है। तालील का माना गुजर चुका है पहले, यानी वजह बताना। जैसे दरबतुहु लित्तादीबी, मारा मैंने उसको अदब सिखाने के वास्ते, अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए मैंने उसको, अदब सिखाना था मुझे इसलिए मैंने उसको मारा। तीसरा है ज़ायदा, जैसे रदिफ़ लकुम, ये रदिफ़कुम के माना में है, यहाँ लाम ज़ायदा है। ज़ायदा की भी के बारे में मैं बता चुका कि ज़ायदा का क्या मतलब होता है नाहवियों के नज़दीक। तीसरा है मिन। मिन के 4 माना ज़िक्र किए हैं, इब्तिदाई गायत, तबयीन, तबईद और ज़ायदा। इब्तिदाई गायत यानी मसाफ़त की इब्तिदा बताने के लिए, मसाफ़त की इब्तिदा बताने के लिए। जैसे सिरतु मिनल बसरती इलल कूफ़ा, सिरतु मिनल बसरा इलल कूफ़ा, तो ये शुरू के माने से समझ में आते हैं। और इसके बरअक्स सिला के माना है कि उससे इख्तिताम के माना समझ में आते हैं। इब्तिदाई गायत के लिए आता है। दूसरा इसका माना तबयीन, यानी किसी मुबहम चीज़ की वजाहत करने के लिए। जैसे सउती का मालम मिनत दराहिम, मैं अभी तुझको माल दूंगा दराहिम में से, यानी जो मैं तुझको माल दूंगा वो दराहिम है, दराहिम में से कुछ माल नहीं दूंगा, यानी जो माल मैं तुझको दूंगा वो दराहिम है। समझ गए? इसमें मिनत दराहिम ने माल की वजाहत की कि वो दराहिम के कबल, यानी जो माल दिया जा रहा है वो दिरहम है। तबईद कहते हैं बाज़ हिस्सा बताने के लिए, जैसे अख़ज़तु मिनत दराहिमी, मैंने कुछ दराहिम लिए, अख़ज़तु मिनत दराहिमी, मैंने कुछ दराहिम लिए, तो कुछ का माना बताने के लिए, जुज़ का माना बताने के लिए। ज़ायदा मा जानी मिन अहदिन, नहीं आया मेरे पास कोई। बाकी हरूफ जर का बयान। आला 3 माना के लिए, इस्तिअला बमाना बा और बमाना फ़ी। इस्तिअला का मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, यानी बुलंदी बताने के लिए, खा हकीकी हो या मजाजी। या हकीकी तौर पर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है, जैसे ज़ैदुन अला सतही, ज़ैद छत पर है, ठीक है। या मजाजी तौर पर, यानी हकीकी तौर पर तो नहीं है लेकिन उसको बस कह दिया जाता है। जैसे अलैहि दैनुन, उस पर कर्ज़ है, तो उसके सर के ऊपर तो कर्ज़ नहीं रखा हुआ होता ना, बस उसको कहा जाता है यानी उसके ज़िम्मे कर्ज़ है। दूसरा माना है बा के माने में आता है, जैसे मररतु अलैहि, मररतु बिही के माना में, यानी मररतु अला ज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन के माना में, जबकि अला बा के माना में हो। तीसरा इसका माना है फ़ी, जैसे इन कुंतुम अला सफ़रिन, यानी इन कुंतुम फ़ी सफ़रिन, अगर तुम हो सफ़र में, यानी अगर तुम हो सफ़र पर, यानी अगर तुम हो सफ़र में। जैसे हम बोलते हैं वो सफ़र पे गया हुआ है, वो सफ़र पे गया हुआ है, यानी सफ़र में गया हुआ है, सफ़र में है वो। 5वां है इला, इंतहा गायत के लिए आता है ये, यानी मिन तो इब्तिदा गायत के लिए और ये उसका उलट है, ये इंतहा गायत के लिए, यानी मसाफ़त के आखिरी हद बताने के लिए, भाई आखिरी हद यहाँ तक। जैसे सिरतु मिनल बसरा इलल कूफ़ा, चला मैं बसरा से कूफ़ा तक। फ़ी है छठा माना ज़रफ़ियत के लिए, यानी उसके माबाद, उसके माक़बल के लिए ज़माना जगह होना बताने के लिए। ज़रफ़ियत के माना, ज़र्फ़ के माना यानी मैं का माना। ज़ैदुन, ज़ैद फ़िद्दारी, घर में है। सुम तो रोज़ा रखा, फ़ी रमज़ाना, रमज़ान में। 7वां हिस्सा, 7वां है आन, दूर होना, यानी दूर होकर आगे बढ़ जाना, किसी चीज़ को पार करके आगे निकल जाना। जैसे रमयतु सहम अनिल क़ौसी, मैंने तीर कमान से फेंका, यानी ये कहना चाह रहा है कि तीर जब मैंने फेंका तो वो कमान को पार करके आगे निकल गया, यानी तीर कमान से दूर हुआ और आगे बढ़ गया। समझ गए? 8वां है काफ, ये काफ तशबीह के लिए, जैसे ज़ैदुन कल असदी। 9वां है ता, कसम खाने के लिए, मगर लफ्ज़ अल्लाह के साथ खास है, बाकी अस्माए हुस्ना पर दाखिल नहीं होती, जैसे तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम। 10वां है वाव, ये वाव वाला वाव मुराद है हर्फ जर है और ये कसम खाने के लिए, जैसे वल्लाहि इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन, वल्लाहि पर गौर करो बस, वल्लाहि, वल्लाहि माने अल्लाह की कसम। हत्ता, ये इंतहा गायत के लिए, करीब करीब इला के माना में, जैसे सिरतु हत्ता सूक़, चला मैं बाज़ार तक। निमतु, सोया मैं, हत्ता सबाह, सुबह तक।
रुब्बा तकलील के लिए, यानी किसी चीज़ की कमी बयान करने के लिए, जैसे रुब्बा रजुलिन लक़ीतुहु, कुछ ही सक़ी आदमियों से मिला हूँ मैं। मुंज़ु, ये दोनों दो माना के लिए आते हैं। पहला इनका माना है ज़माने माजी में इब्तिदा गायत बताने के लिए, जैसे मा रअयतुहु मुद यौमिल जुमुअती, नहीं देखा मैंने उसको जुमे के दिन से, या मा रअयतुहु मुंदु यौमिल जुमुअती, नहीं देखा मैंने उसको जुमे के दिन से। अब देखो इब्तिदा गायत बता रहा है ना, शुरू के माने से समझ में आ रहे हैं, लेकिन ज़माना माजी में। और दूसरा इसका माना होता है किसी काम की पूरी मुद्दत बताने के लिए, जैसे मा रअयतुहु मुद यौमैनी, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा, यानी मैंने उसको नहीं देखा है, उसको ना देखने का ज़माना 2 दिन का, 2 दिन गुजर गए मैंने उसको नहीं देखा। मा रअयतुहु मुंदु यौमैनी, मैंने नहीं देखा उसको 2 दिन से, यानी पूरे मुद्दत जो है ना देखने की वो 2 दिन है। और आखिरी 3 हर्फ हैं हाशा खला आदा, इनके बारे में हम बहस कर चुके हैं इस्तिस्ना के बाब में कि भाई या तो ये हर्फ हैं या फिर ये फ़ेल है। बाज़ के नज़दीक हर्फ है, बाज़ के नज़दीक फ़ेल है। अब अगर ये फ़ेल मुराद लिए जाए तो इनका माबाद मंसूब है, और अगर ये हर्फ मुराद लिए जाए तो इनका माबाद मजरूर है। लेकिन ये जब है जबकि इनके शुरू में मा नहीं लगा हुआ हो, अगर इनके शुरू में मा लगा हुआ होगा तब तो ये फ़ेल होंगे। अगला है नवासिब मुदारे। नवासिब मुदारे 4 हैं। अन लन कईदन, अन मस्दर के माना में कर देता है, लन मुस्तकबल मनफी के माना में करके फिर ताकीद भी पैदा करता है उसमें, और कई सबबियत के लिए और इधन जवाब के लिए है। जवाज़ी में मुदारे 5 हैं। इन लन लम्मा, इन लम लम्मा लाम अम्र लाए नहीं, इन शर्त के लिए है और यह मुस्तकबल के माने में कर देता है अगरचे मादी पर दाखिल हो। लम्मा मादी मनफी के माने में कर देता है, और लम मादी के मनफी के माने में कर देता है, और लम्मा ये सारे के सारे मनफी, ये भी मादी मनफी के माने में कर देता है, और सारे के सारे मादी के ज़माने की नफ़ी करता है। लाम अम्र मुदारे को अम्र के माने में कर देता है, और लाए नहिए मुदारे को नहिए के माना में कर देता है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।